एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1 है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। पार्ट 1 लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस x माइनस 2 अपॉन मॉड्यूलस x माइनस 2। अब इस क्वेश्चन के अंदर x टेंड्स टू 2 प्लस लिखा हुआ है, इसका मतलब राइट हैंड लिमिट जो हमें बतानी है सिर्फ। और राइट हैंड लिमिट के लिए यहाँ 2 प्लस का मतलब होता है जो x की वैल्यू है जहाँ वो ग्रेटर देन 2 है। तो सबसे पहले लेते हैं गिवन फंक्शन जो हमारा है लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एंड फंक्शन इज x माइनस 2 अपॉन मॉड x माइनस 2। अब यहाँ पे क्योंकि राइट हैंड लिमिट फाइंड करनी है तो हम इसको मॉड को ओपन करेंगे। x की जो वैल्यूज है वो है ग्रेटर देन x इज जो ग्रेटर देन 2 है। जब ग्रेटर देन 2 है तो मॉड में से जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव होगा। तो इसका मतलब हम इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे और विदाउट एनी चेंजिंग हम इसको ऐसे ही ओपन कर देंगे क्योंकि एक्स की वैल्यू बड़ी है तो आंसर जाहिर बात है पॉजिटिव ही आएगा। उसके बाद देखें, अब जब मैंने इसको मॉड को सॉल्व किया तो अब इसके बाद ये ऊपर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों सेम है, ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर बचेगा वो आएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस और यहाँ पे जो अभी फंक्शन बचा है वो है 1। तो अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो वेरिएबल तो अब यहाँ पे है नहीं, तो आफ्टर अप्लाइंग लिमिट अप्लाई लिमिट जो आंसर जो है वो सेम ही रहेगा 1। तो इसका मतलब है कि इस क्वेश्चन के अंदर इस फंक्शन की जो लिमिट है वो है 1। पार्ट 2 है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 अपॉन मॉड x माइनस 1। अब इस क्वेश्चन के अंदर हमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है क्योंकि ये 1 माइनस लिखा हुआ है, तो मतलब x की वो सारी वैल्यूज जो लेस देन 1 हो। तो इसके लिए हम सबसे पहले लिखते हैं गिवन जो फंक्शन है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस और फंक्शन है यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। और अगर हम इसको ब्रैकेट को हटाएंगे, मॉड को हटाएंगे, तो क्योंकि x की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 है तो इसका आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा। मतलब इस पूरे जो फंक्शन है उसके अंदर मॉड के अंदर उसका आंसर माइनस में आएगा, इसलिए हम इसको माइनस में लिखेंगे क्योंकि अगर ग्रेटर देन 1 होता तो हम इसको हम पॉजिटिव में लिखते। तो यहाँ तक तो हमने मॉड हटा लिया, सॉल्व कर लिया। अब देखें अगर हम इसमें डायरेक्टली 1 पुट करते हैं तो इसमें जो 1 ऊपर रखेंगे तो 1 प्लस 2 ये 3 हो जाएगा, 3 माइनस 3 0 हो जाएगा और अपन 1 माइनस 1 0, मतलब 0 अपॉन 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म आ रही है। इसका मतलब अब इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं कि जो ऊपर एक्सप्रेशन दिया हुआ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है इसके अंदर ये इसके मिडिल टर्म ब्रेक हो रहे हैं, इसके दो फैक्टर बनेंगे। उसके बाद देखें कोई फैक्टर इससे कट रहा होगा, तो सबसे पहले यहाँ पे मैं इनके फैक्टर बना लेता हूँ। जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तो फर्स्ट और लास्ट की जो मल्टीप्लीकेशन है वो आ रही है माइनस 3x स्क्वायर। मतलब 3 के जो फैक्टर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 1 इंटू 2, एक ही फैक्टर बन रहा है और 1 और 2 1 और 3 1 इंटू 3। तो इसका मतलब है कि इसमें से जो हमें जो हमारा रिक्वायर्ड मिडिल टर्म है वो मिल रहा है इजीली, कि अगर इसको हम प्लस के 3x रखें और माइनस का मैं x रखूं तो फिर ये इजीली जो है वो ब्रेक हो रहा है क्योंकि माइनस प्लस 3 माइनस x करूंगा तो ये 2 के बराबर आ रहा है प्लस का, और इनकी जो मल्टीप्लीकेशन है मिडिल टर्म वालों की वो माइनस 3x स्क्वायर बन रही है। इसका मतलब जो मैंने ब्रेक किए टर्म वो बिल्कुल सही है। अब इसमें से हम सबसे पहले जो फर्स्ट टू है इसमें से मैं x कॉमन लूंगा तो बाकी बचेगा x और अंदर x चला गया, बाकी बचा 3। और इन दोनों में से जो माइनस x है तो इसका मतलब माइनस का और कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन आएगा।
तो यहाँ पर भी x माइनस कॉमन है इसलिए ये प्लस हो जाएगा। अगेन हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे, x प्लस 3 कॉमन हो जाएगा, ये हो गया एक इसका फैक्टर, और दूसरा हो गया x माइनस 1, ये इसका हो गया दूसरा फैक्टर। अब इसका मतलब है कि ये इसके दो फैक्टर आ गए, तो हम यहाँ पे इसके दो फैक्टर लिख लेते हैं। सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और इसके में न्यूमरेटर के जो है दो फैक्टर बने, x प्लस 3 और x माइनस 1 और अपान x माइनस 1। अब इसमें हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में देखें, एक टर्म जो है वो एक फैक्टर इजीली कट रहा है, x माइनस 1 कट गया, तो बाकी यहाँ पे क्या बचा, उसमें हम लिमिट अप्लाई करेंगे। बाकी यहाँ पे बच रहा है, मैं आगे लिख लेता हूँ यहाँ पे, बाकी इसमें से बच रहा है लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस, और बाकी यहाँ पे बचे क्योंकि नीचे माइनस भी बच रहा है, तो यहाँ पे बच रहा है माइनस ब्रैकेट x प्लस 3। अब इसमें अप्लाई लिमिट करेंगे हम, तो ये हो जाएगा अप्लाई लिमिट। तो लिमिट अप्लाई करने के बाद यहाँ पे हम लिमिट मतलब 1 है, तो 1 हम रखेंगे, 1 से बड़ी वैल्यू हम 1 पुट करते हैं यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 3, तो ये बचेगा माइनस का 1 और 3 हो जाएंगे 4, तो माइनस का 4। इसका मतलब -4 जो है इस फंक्शन जो है इसकी लिमिट है। पार्ट 3, लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 अपान मॉड x माइनस 2। तो लिमिट फाइंड करने के लिए हमें लेफ्ट और राइट दोनों लिमिट यहाँ पे निकालनी है, तो इसके लिए सबसे पहले मैं लेफ्ट हैंड लिमिट लेता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, क्योंकि लेफ्ट हम ले रहे हैं तो 2 माइनस लिखते हैं, और यहाँ पे जो फंक्शन है वो है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 अपान x माइनस 2। अब ये मॉड में है, अब यहाँ पे क्योंकि x जो है वो लेस देन 2 है यहाँ पे, तो इसका मतलब हम x की वैल्यू 2 से छोटी लेंगे। सपोज हम 1 ले रहे हैं तो आंसर हमेशा नेगेटिव में ही आएगा, तो इसका मतलब है कि ये जो मॉड हम रिमूव करेंगे तो हम नेगेटिव का लेंगे, क्योंकि अगर 2 से छोटी है तो हमेशा आंसर जो है वो नेगेटिव में ही आएगा। तो इसलिए अब फर्स्ट करो हम डायरेक्ट लिमिट इसमें अप्लाई करते हैं। तो डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करने से ऊपर जो एक्सप्रेशन है न्यूमरेटर, इसमें अगर मैं 2 रखूं तो ये 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का। सपोज यहाँ पे मैं अगर 2 रखता हूँ तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा, और यहाँ पे अगर 4 के साथ 2 मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये 8 हो जाएगा, और माइनस का 12, तो 4 प्लस 8 12 हो रहा है, माइनस 12 इस पर 0 हो जाएगा। और डिनोमिनेटर में से भी एक्स की वैल्यू अगर मैं 2 रखूंगा तो ये 0 आ रहा है, इसका मतलब 0/0 जो है वो वैल्यू आ रही है अगर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अब इसलिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जो है क्योंकि क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, तो हम इसके सबसे पहले रूल ये होता है कि हम इसके मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर बनाते हैं। तो फैक्टर बनाने के लिए सबसे पहले मैं मिडिल टर्म ब्रेक करके फैक्टर बना लेता हूँ। मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे तो एक्सप्रेशन हमारे पास है 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12। फर्स्ट और लास्ट की में जो मल्टीप्लीकेशन है वो बन रही है -12x स्क्वायर। तो 12 के जो फैक्टर हैं वो है 1 इंटू 12, 2 इंटू 6, 3 इंटू 4। अब ये 3 फैक्टर हैं, इसमें से देखिए मिडल जो फैक्टर है 2 इंटू 6, इसमें से हमें 4 मिल रहा है। तो इसके जो फैक्टर हम बनाएंगे वो इस तरीके से बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस के 6x और माइनस के 2x, और इससे जो है ये पूरी रिक्वायरमेंट पूरी कर रहा है, क्योंकि 6 में से 2 जाएंगे तो 4 प्लस के बचेंगे, और इन दोनों की जो मल्टीप्लीकेशन है वो माइनस के 12x स्क्वायर आ रही है। इसका मतलब मिडिल टर्म हमने इजीली ब्रेक कर दिए हैं। अब मैं इसमें से कॉमन लेता हूँ, तो फर्स्ट में से x कॉमन आएगा, बाकी बचेगा x प्लस 6, और सेकंड जो है सेकंड और थर्ड में से माइनस और 2 कॉमन आएगा, बाकी बचेगा x, और क्योंकि माइनस कॉमन है इसलिए ये साइन चेंज हो जाएगी, प्लस के 6 हो जाएंगे। अब अगेन x प्लस 6 में कॉमन ले लूंगा तो बाकी बचेगा x माइनस 2।
अब इसका मतलब ये होगा न्यूमरेटर जो है इसके दो फैक्टर बन रहे हैं, तो यहाँ पे मैं इसको लिख लेता हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, और न्यूमरेटर के जो दो फैक्टर आ रहे हैं वो है x, एक है x प्लस 6 और दूसरा है x माइनस 2, और डिनोमिनेटर में से है माइनस x माइनस 2। अब आप देखें इजीली जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से एक जो है वो फैक्टर कट रहा है, और बाकी हमारे पास क्या बच रहा है, बाकी हमारे पास बच रहा है क्योंकि ये माइनस नीचे डिनोमिनेटर में से अभी है, तो इसका मतलब बाकी बचेगा लिमिट x टेंस टू 2 माइनस, और बाकी बच रहा है माइनस और x प्लस 6। अब अगर इसके अंदर हम डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करते हैं, अप्लाई लिमिट, अप्लाई लिमिट करते हैं, तो लिमिट अप्लाई करने के बाद इसमें जो आंसर क्या आएगा वो हम चेक करते हैं। सबसे पहले मैं 2x की जगह पे 2 रखता हूँ, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6, और 6 एंड 2 8 हो जाएंगे, तो इसका मतलब आंसर आ रहा है माइनस का 8। ये हमारा आंसर आ गया लेफ्ट हैंड लिमिट का। अब इसी तरीके से हम राइट हैंड लिमिट फाइंड करेंगे कि क्या राइट हैंड लिमिट इसके बराबर है या नहीं है। अगर बराबर हुई तो उसकी लिमिट होगी, अगर बराबर नहीं हुई तो इसका मतलब है लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, मतलब लिमिट इस फंक्शन की हम पॉसिबल नहीं है। तो सब उसके बाद मैं लिख लेता हूँ राइट हैंड लिमिट के लिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट थी, लेफ्ट हैंड लिमिट। अब मैं लिखता हूँ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस, और फंक्शन को अब मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ फंक्शन, क्योंकि फैक्टर हमने निकाल लिए थे। एक फैक्टर था x प्लस 6 और दूसरा फैक्टर था x माइनस 2। तो डिनोमिनेटर में से जो x की वैल्यू है, अब यहाँ पे x की वैल्यू क्योंकि राइट हैंड लिमिट है, तो इसकी x की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 2 होगी, क्योंकि 2 प्लस का मतलब होता है ग्रेटर देन 2 वैल्यू। तो इसका मतलब जो मॉड हटाएंगे तो इसमें जो आंसर आएगा वो सेम रहेगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगी, पॉजिटिव ही आएगा। तो अभी x माइनस 2 है तो x माइनस 2 ही रहेगा। तो अब इसमें देखें, अब इजीली जो है वो वैल्यू न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से एक फैक्टर कैंसिल हो रहा है, और वो फैक्टर है सेम फैक्टर जो उसमें हमने कैंसिल किया था x माइनस 2। तो बाकी अब इसमें क्या बच रहा है, बाकी बाकी इसमें बच रहा है लिमिट, बाकी इसमें बचेगा एक फैक्टर ऊपर बचेगा x प्लस 6, क्योंकि उसमें माइनस बचा था, इसमें सिर्फ x प्लस 6 बच रहा है। अब अप्लाई लिमिट करेंगे, अप्लाई लिमिट, तो यहाँ पे आंसर बनेगा x की जगह पे हम 2 पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 6 इज इक्वल टू 8। अब आप नोट करें कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट और राइट इक्वल नहीं है, इसका मतलब इस फंक्शन की जो लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट।